हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुवंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्निकल एप्लीकेशन। तो उसमें फर्स्ट हमारा है मिराज। मिराज क्या होता है? उन गर्मी के दिन होती है, समर डेज होते हैं, द एयर नियर द ग्राउंड बिकम हॉटर देन द एयर एट द हायर लेवल। यानी कि हमारी जो ये सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड है, इसमें जो एयर जो होती है वो हॉट होती है एज कम्पेयर टू जो हमारा एयर का लेवल होता है, उसमें ये वाटर लेती है। ऐसे डिक्रीज होती जाती है ऊपर से नीचे। फिर बात किया है कि वाटर एयर इज लेस डेंस, तो उसकी डेंसिटी यानी कि बहुत ही लो रहती है। स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कूलर एयर। इफ एयर करंट आर स्मॉल, करंट स्मॉल होगा तो एयर स्टील, the optical density at different layer of air increase with height. As a result, light from a tall object such as tree passes through a medium whose refractive index decrease toward the ground. The ray of light from such a object successively bend away from normal. तो उसकी रे अगर हम देखते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, अगर इधर से इंसिडेंट रे जा रही है, तो उसमें क्या कहा है कि जो हमारी रेज रहती है वो बेंड होती है लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये इधर शायद हमारी रे आ रही होती है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये हमारी परफेक्ट रे है। ये अवे फ्रॉम यानी कि ऐसे अवे, ये नॉर्मल के दोनों के बीच में एंगल इंक्रीज हो जाता है। अंडर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर एयर नियर द ग्राउंड एग्जिस्ट, क्रिटिकल एंगल करता है एग्जिस्ट। और दिस वन इन फिगर 9.14b। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ एक मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कि एयर एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो ये ट्री का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अभी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमें इधर से। और ये यहाँ जो लाइट गिरती है, इसकी ट्री की वजह से जो हमारी लाइट बाहर आती है, उस सब के बारे में दिखाया गया है। तो एक रेस जो ट्री से आती है वो एक इस ह्यूमन बीइंग के आई में आती है, दूसरी ऐसे पैरेलल निकल जाती है और ये ग्राउंड पर आती है। वैसे हमें एक बेसिक आइडिया दिया जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये ट्री इधर ही है। अब दूसरे केस में क्या है कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है। इसमें कांस्टेंट हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर आप कांस्टेंट है, इसमें क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। तो डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी ट्रीज की जो इमेज है वो इन्वर्टेज हो जाती है, यानी कि उसका इमेज जैसे हमें ग्राउंड की इफेक्ट से यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें जो हमारी एयर 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 का लेवल होता है वो हमारा हॉट समर के दिन में हॉट होते जाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी इमेज इन्वर्टेड दिखती है। इधर आप देख सकते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है। To a distant observer, light appears to be coming from somewhere below the ground. The observer naturally assumes the light is being reflected from ground, say by a pool of water near the tall of object. तो हमें ऐसा लगता है कि कोई नज़दीक में जो हमारा पानी का जो तालाब होता है उसमें उसके पास जो ट्री होता है वो हमें जैसे तालाब के अंदर होता है वैसे लगता है, यानी कि पानी के अंदर उसका इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देता है। सच इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल ऑब्जेक्ट वाज ऑप्टिकल इल्यूशन टू द ऑब्जर्वर। तो उसका जो हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है उसकी वजह से दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मिराज। तो उस फिनोमिना को हम मिराज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मिराज इज स्पेशली कॉमन इन हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में हॉट इन्वायरमेंट में ये होता है। माइट हैव नोटिस व्हाइल मूविंग अ बस और कार ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, distant patch of road especially on highway appear we appear to be wet। तो हमें हम जब भी कार से अगर कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो अगर हम हाईवे पर देखते हैं बहुत दूर, हमें अभी हम चल रहे हैं तो हमारे हाईवे पर बहुत दूर हमें कोई पानी जैसा दिख रहा है, इधर कोई वाटर वाटर होता है वैसे दूर से हम देखते हैं। तो वे you do not find any evidence of wetness when you reach this spot due to the mirror। तो हम जब तक उधर पहुंचते नहीं, हमें इधर से ऐसा लगता है कि ये हमें रोड में ऐसा लगता है कि इधर पानी है, लेकिन हम
हम जैसे जैसे इधर आ जाते हैं लेकिन इधर कुछ होता नहीं है। तो उसके ये मिराज के बारे में था। अब हम आगे देखते हैं कि डायमंड के बारे में क्या है। तो डायमंड आर द नॉन द स्पेक्ट्रिकल ब्रिलियंस। तो उसका स्पेक्ट्रिकल ब्रिलियंस होता है द ब्रिलियंस is mainly due to the total internal reflection of light inside them। तो उसके critical angle of diamond air is 24.4 degrees, very small। Therefore once a light enter a diamond it's very likely to undergo total internal reflection inside it। Diamond found naturally rarely exhibit the brilliance for which they are known, and the technical skill of diamond cutter which make a diamond to sparkle so brightly। यानी कि जो डायमंड की कटर रहती है उसके स्पाइक करने के लिए वो इतनी शार्प होती है कि वो ब्रिलियनिटी के लिए स्पार्क करती है। बाय कटिंग द डायमंड सुटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। अगर हम डायमंड को कट करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। डायमंड का फिगर ही वैसा होता है कि उसमें इतने सारे वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से उसमें इंटरनल लाइट ही इतनी आ जाती है। तो एक बार अगर लाइट घुस गई तो वो कैसे कैसे ऐसे घूम 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 करके बाहर निकलती है, यानी कि उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड केस है प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में अभी देखते हैं कि प्रिज्म इज डिजाइन टू बेंड द लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री, मेक अ यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 90 डिग्री या 180 डिग्री के लिए है। सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग देयर साइज। अगर हमें कोई भी इमेज है, ये हमारा इमेज की साइज है, तो उसकी इन्वर्टेज इमेज बनानी है, लेकिन ये 5 मीटर का है तो उसकी 5 मीटर की ही इन्वर्टेज इमेज बनानी है, तो उसके लिए हमें प्रिज्म का उपयोग होता है। फर्स्ट टू केसेस द क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री से कम होता है। वी सी टेबल एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ क्राउन ग्लास डेंस फ्लिंट ग्लास। तो अभी हम देखते हैं हमारी दो फिगर है, जिसमें हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं तो हमारा ये यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है से लाइट जाती है, यहाँ फर्स्ट होती है, यहाँ से यहाँ निकलती है, इसमें से यहाँ निकल जाती है। तो ये हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होके ये हमारा इन्वर्टेड इमेज सेम साइज का बनाती है। प्रिज्म ये कैसा है, जो हमारा इमेज इधर जो ए बी का था, ये हम ए बी का इमेज था, वैसा ही इमेज इधर हमें मिलता है, लेकिन इन्वर्टेड में मिलता है। प्रिज्म का मेन बेसिक क्या होता है कि वो इमेज को 90 डिग्री और 180 डिग्री में चेंज करता रहता है। तो इधर हमने फर्स्ट केस में क्या लिया है कि फर्स्ट केस में हमने 90 डिग्री वाला लिया है। इसमें हमें क्या लिया है, ये हमारा फर्स्ट जैसा इमेज था उसका इन्वर्टेड मिल गया, यानी कि ये 180 डिग्री का है। ये हमारा 90 डिग्री वाला केस है। और अब लास्ट यानी कि थर्ड केस में क्या कहा गया है, तो थर्ड केस हमारा जो बेसिकली है कि हमारा ए बी का इमेज है वो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके इंटरनल रिफ्लेक्शन होके हमें उसका इमेज सेम, यानी कि इधर हमें जो डिस्टेंस पर उसका इमेज मिला था वैसा ही हमें इधर मिला है, लेकिन उसका इन्वर्टेड इमेज हो गया है। विदाउट चेंजिंग इट्स साइज मेक अ यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा प्रिज्म की वजह से हमें कोई भी साइज में चेंज किए बिना हमें इधर उसका इन्वर्टेड यानी कि इन्वर्टेड इमेज मिल जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं कि नाउ डेज ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑडियो वीडियो एंड सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो अभी हमें जो हमारे नाउ डेज जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। हमें कोई भी सिग्नल भेजना हो या कोई भी हमारा वीडियो सिग्नल हो या ऑडियो हो या कुछ भी जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए, तो उसमें हम ये ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारी जो लाइट इधर से जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते निकलती है। ऑप्टिकल फाइबर टू यूज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर इज फैब्रिकेटेड विथ हाई क्वालिटी composite glass quartz fiber. Such fiber consist of core and cladding. The reflective index of material of a core is
higher than that of the cladding. When a signal in the form of light is directed at one end and fiber at a suitable angle, undergo repeated total internal reflection along the length of fiber and finally come out at the other end. तो वो हमारी जो फाइबर की होती है उसमें अगर एक बार उसका रेस चला जाता है तो ये इसका लो एन है और हाई एन यानी कि नंबर ऑफ हाई उसकी रिफ्लेक्टिवनेस है, ये लो है। और उसमें जैसे ही उसका रेज निकलती है, लाइट निकलती है, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिपीटेड होते जाते हैं, उसके एंगल में भी चेंजेस आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड सच दैट लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड ऑफ इनर सरफेस स्ट्राइक द अदर एट an angle larger than the critical angle. Even if the fiber is bent, the light can easily travel along its length. Optical fiber can be used as act as an optical pipe. A bundle of optical fiber can be put to several uses. ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि हमारे मॉडर्न यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, ऑडियो है, वीडियो है, सभी में जो सिग्नल जो ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए इसका बेसिकली उपयोग होता है। और लाइट का ट्रांसड्यूसर में भी उसका उपयोग होता है। और ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन optical signal. For example, these days the light pipe to facilitate visual examination of internal organ like esophagus, stomach, intestine। तो ये हमारे इंटरनल ह्यूमन बॉडी के भी कोई भी हमें पार्ट्स देखने तो ये हमारी एक्सरे है उस सब की वजह से, यानी कि उसके सिग्नल की वजह से ही हम हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट भी देख सकते हैं, जो स्टमक है उसके अंदर। द available decorative lamp with fine plastic fiber and their free end forming a fountain-like structure. The other end fiber is fixed over the electric lamp. Lamp is switched on. The light travels from the bottom of each fiber and appear to tip of its free end is a dot of light. The fiber in such a decorative lamp are optical fiber। वो भी optical fiber के होते हैं लैम्प जो हमारी कोई भी ये प्लास्टिक के फाइबर में कोई भी हमारे फूलदानी रखते इधर जो लीव्स वगैरह रहते और या पीछे से लाइट करते हैं तो उन सब में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। द मेन रिक्वायरमेंट इन फैब्रिकेटिंग ऑप्टिकल फाइबर is there should be a very little absorption of light as it travel for a long distance inside them has been achieved by purification and special preparation of a material such as quartz in silica glass fiber are possible to transmit more than 90% of light over the fiber length of 1 kilometer. Compare with what you expect block ordinary window glass 1 kilometer thick। तो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें कम से कम लाइट एब्जॉर्ब करे और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उपयोग में आए उस उनके जैसे मटेरियल यानी कि क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल यूज होते हैं। और इसमें मोर देन 90% यानी कि 95% से ज़्यादा फाइबर लेंथ यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी लाइट उसमें पास हो सकती है। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं और सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।